the last lesson. Short answer type question. Question number first. What did Hamel say about French language? Hamel ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? What did Hamel say about the language and its importance? Hamel ने फ्रेंच भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? How does Mr. Hamel pay a tribute to the French language? Mr. Hamel ने फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रेंच भाषा को श्रद्धांजलि कैसे दी? आंसर, Mr. Hamel said, Mr. Hamel ने कहा that कि फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. फ्रेंच लैंग्वेज विश्व की सबसे सुंदर भाषा थी. इट वॉज द क्लियरेस्ट, यह क्लियर था. एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज, और सभी भाषाओं में तर्कपूर्ण थी. दे मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए. एंड आउट नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज, क्योंकि इट वॉज द की टू फ्रीडम, यह स्वतंत्रता की चाबी. दे मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, उन्हें अपनी भाषा से प्रेम एवं सम्मान करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? और दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसका, व्हाई डिड फ्रेंच वांट टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स? फ्रेंच अपना दिन घर से बाहर क्यों बिताना चाहता था? आंसर है, फ्रेंच टीचर वॉज टू क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल. फ्रेंच के टीचर्स को उससे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछने थे. बट लेकिन ही न्यू नथिंग अबाउट इट, वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था. ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज टीचर, वह अपने टीचर से डरा हुआ था. बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त, द डे वॉज फाइन, दिन बहुत अच्छा था. वॉन्ट टू प्ले, वह खेलना चाहता था. एंड एंजॉय हिमसेल्फ, और आनंद लेना चाहता था. इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में. सो ही वॉन्ट टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स, इसीलिए वह अपना दिन घर से बाहर व्यतीत करना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 3. Whom did Mr. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? मिस्टर हैमल ने पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया और क्यों किया? आंसर है, फर्स्टली, सबसे पहले, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज मिस्टर हैमल ब्लेम द स्टूडेंट. मिस्टर हैमल ने स्टूडेंट को ब्लेम किया अपनी पढ़ाई को इग्नोर करने के लिए. बिकॉज, क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज, उन्होंने पढ़ाई को टाला था. देन ही ब्लेम देयर पेरेंट्स, फिर उन्होंने उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को ब्लेम किया. हु प्रेफर्ड, जो उन्हें प्रेफर करते थे, देम टू वर्क करने के लिए ऑन अ फार्म पर और एट द मिल्स, और मिल्स पर. एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, उनको छुट्टी देने के लिए. व्हाट इज द रीजन दैट made Mr. Hamel declare that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson. क्या कारण है कि मिस्टर हैमल को यह घोषणा करनी पड़ी कि जिस पाठ को वह उस सौभाग्यशाली दिन पढ़ाने जा रहे थे वह अंतिम पाठ था? आंसर क्या है? The order had came from Berlin. बर्लिन से ऑर्डर आ गया था that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, नया मास्टर अगले दिन आ जाएगा. सो मिस्टर हैमल सेड एड्रेसिंग द चिल्ड्रन दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम. अतः हैमल ने बच्चों को कहा कि वह आखिरी पाठ था जो उनको देंगे. नंबर 5. व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? फ्रेंच को उस दिन स्कूल के बारे में क्या अनयूजुअल बातें लगी? इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे? जब फ्रेंच ने उस दिन कक्षा में प्रवेश किया तो उसे क्या वंडर लगा, आश्चर्य हुआ. क्या आश्चर्य हुआ? जब फ्रेंच ने उस दिन कक्षा में प्रवेश किया तो उसे क्या आश्चर्य हुआ? फ्रेंच एंटर्ड द क्लास, फ्रेंच ने एंटर किया क्लास में प्रवेश किया. ही नोटिस समथिंग स्ट्रेंज, उसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया, कुछ अजीब देखा. जनरली, प्राय, देयर वॉज अ ग्रेट नॉइस इन द क्लास, कक्षा में खूब शोर शराबा होता था. बट, लेकिन, ही फाउंड द स्कूल क्वाइट, उसने स्कूल को क्वाइट शांत पाया. स्टूडेंट्स वर सिटिंग क्वाइटली इन द क्लास, जो छात्र चुपचाप कक्षा में बैठे हुए थे. मिस्टर हैमल वॉज मूविंग अप एंड डाउन, मिस्टर हैमल ऊपर नीचे घूम रहे थे. ही लुक्ड ग्रेव एंड क्वाइट, वह गंभीर और शांत लग रहे थे. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ एंड व्हाई वॉज मिस्टर हैमल ड्रेस्ड डिफरेंटली दैट डे?
उस दिन मिस्टर हैमल ने भिन्न प्रकार के कैसे कपड़े पहने थे और क्यों पहने थे? आंसर डे, उस दिन मिस्टर हैमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। मिस्टर हैमल अच्छे पोशाक, अच्छे क्लॉथ्स पहने हुए थे। ही वॉज इन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वह सुंदर हरा कोट, फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट एंड और सिल्क कैप, रेशमी टोपी पहने हुए थे। दीज क्लोथ्स ही पुट ऑन ओनली ऑन स्पेशल डे, इन कपड़ों को वह केवल स्पेशल डे पर ही पहनते थे। ही इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ के सम्मान में था। ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग फ्रेंच, उसे फ्रांसीसी होने का गर्व था। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, व्हाई? अंतिम पाठ के दिन पीछे वाली बेंचों पर कौन बैठे हुए थे और क्यों? Why were some elderly people occupying the back benches that day? उस दिन कुछ बुजुर्ग लोग पीछे की बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे? Why were the elders of the village sitting in the classroom? गांव के बड़े लोग कक्षा में क्यों बैठे हुए थे? The village people occupied the back benches on the day of the last lesson. अंतिम पाठ के दिन गांव के लोग पीछे की बेंच पर बैठे हुए थे। They had come to thank Mr. Hamel for this faithful service. वे मिस्टर हैमल को उनकी सच्ची सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे। They showed their love and respect for their native language. उन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए अपना प्रेम व सम्मान दर्शाया था। क्वेश्चन नंबर 8, What a thunderclap these words were to me. ये शब्द मेरे लिए एक जबरदस्त वज्रपात के समान थे। Which were the words that shocked and surprised little French? वे कौन से शब्द थे जिन्होंने छोटे फ्रेंच को आघात पहुंचाया और आश्चर्यचकित कर दिया था? What a thunderbolt those words were to me. इन शब्दों से मैं चौंक पड़ा। What were those words? वे क्या शब्द थे? And what was their effect on French? फ्रेंच पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, Hamel spoke in a grave and gentle tone. मिस्टर हैमल गंभीर और धीमे स्वर में बोला। He made it clear, उन्होंने स्पष्ट किया, that कि it was his last lesson in French. फ्रेंच में उनका यह अंतिम पाठ है। An order had come from Berlin, और बर्लिन से एक आदेश आया था that कि only German would be taught in Alsace and Lorraine. अल्सेक और लॉरेन में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। These words, ये शब्द, were like a thunderclap to little French. छोटे फ्रेंच के लिए आकाश में कड़कने वाली बिजली के समान थे। He was filled with patriotic feelings. वह देशभक्ति की भावना से भर गया। He was lost in thoughts. वह विचारों में खो गया। Question number 9. Why was there a crowd in front of the bulletin board at the town hall? टाउन हॉल के सूचना पट के सामने भीड़ क्यों लगी थी? और what had been put up on the bulletin board? सूचना पट पर क्या लगाया गया था? Order from Berlin was put up on the Berlin board. सूचना पट पर, बुलेटिन बोर्ड पर बर्लिन से आया एक संदेश लगाया हुआ था, चिपकाया गया था। It said that, इसमें कहा गया था कि only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. अल्सेक और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, French will not be taught. फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। A huge crowd gathered there. वहां भारी भीड़ लगी हुई थी।